को जो पेस्ट टाइट हो रहा है, ये मुल्लों की पेस्ट टाइट करते करते हिंदुओं का हालत खराब कर दिया इन लोगों ने। अब हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहे हिंदुओं को, खास करके जो हिंदू है ना अपने आप को मजबूत समझते हैं। क्या ये 22 लाख बच्चे मजबूत है क्या? उनका पेपर लीक हो गया क्या? मजबूत हो गए हैं क्या? ये हिंदू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हिंदू मजबूत हो रहा है। प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे ना, आपका पीठ पाउडर ना बन जाए तब देख लेना। इसमें विदेशों में डंका बज रहा है, ये विदेशों में डंका बज रहा है। आज डॉलर जो है 95% 62 रुपए हो गया, ये देश का डंका बज रहा है। आज नीट के परीक्षा लीक हो रही है आज, लेकिन देश के प्रधानमंत्री घूमने में बिजी है, यूरोप जाने में बिजी है। काम करके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा नहीं देते, उन्होंने सही कहा है, उनके मंत्री इस्तीफा नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये हिटलर शाही सरकार है, हिटलर ने कभी इस्तीफा दिया? ये भी नहीं देंगे। यूपीए की सरकार में अगर कोई ऐसा कांड होता था, यूपीए का मंत्री अपने आप में अपनी जिम्मेवारी लेता था और इस्तीफा देता था ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। आज इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो एनटीए को इन्होंने ठेका दिया है, मैं ठेका ही कहूँगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े रईस लोग हैं जो उद्योगपति है। ये एनटीए छोटे आदमियों की कंपनी नहीं है, एनटीए बहुत बड़े आदमियों की कंपनी है। इन लोगों को ठेका दिया पेपर, नीट का पेपर, जिससे कि बच्चे हिंदुस्तान के अंदर, देखिए साइंस साइड से बच्चा आता है, पढ़ता है 11वीं, मैं आपको बता दूं 11वीं क्लास से बच्चा अपनी तैयारी करने शुरू करता है और 12वीं के बाद इस पेपर को देता। 3 साल एक बच्चे के खराब कर दिए जाए तो यानी कि देश के युवाओं का भविष्य खराब करने का काम ये लोग करते हैं। युवाओं का एकदम जांच होती है तब जाकर के अंदर भेजा जाता है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा ना आपको। जब 3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा होता है, कोई बच्चे के पास पैसे खाने के लिए नहीं होते, उसके माँ बाप कर्ज लेके उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, उसकी कोचिंग लगाते हैं, तो उसे भेजते हैं। 500 रुपये बच्चे के पास होते, 1700 रुपये एक बच्चे ने फीस भरी है। 22,71,000 आंकड़ा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप देख लेना। जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है उन 250 करोड़ रुपए एनटीए के जेब में गया है। आज एनटीए पे कहता है दोबारा पेपर करा देंगे, कोई भी एनटीए कह रहे सीबीआई जांच भी करा देंगे। देखिए सीबीआई जांच एनटीए करा देगा। एनटीए को ये तो पता नहीं कि तेरा पेपर लीक हो चुका है, वो भी स्टूडेंट ने बताया है। एनटीए को ये नहीं पता कि तेरी जेब से तेरा पेपर निकल चुका है। जिम्मेदारी ले ली है ना, किस चीज की जिम्मेदारी ले ली किस चीज कि ये लीक हो गया। जिम्मेदारी लेने से 22,71,000 बच्चों का भविष्य वापिस हो जाएगा क्या? अरे दोबारा परीक्षा हो जाएगा। देखिए परीक्षा, कोई भी पेपर लीक हुआ है उसकी परीक्षा अगर दोबारा हुई है, बहुत ही टफ पेपर आया है और वो टफ पेपर भी उद्योगपति के बच्चों को अंदर खाने भेज दिया जाता है ताकि वो लोग पास हो जाए। अच्छा, ये पेपर लीक का मतलब क्या है? पेपर लीक का मतलब सिर्फ ये है कि उद्योगपतियों के बच्चे पास हों और वो आगे बढ़ जाए। जो पैसे देंगे 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का इस पेपर का रेट था। किसने कराया लीक? जेडीयू का एक नेता है, एक बीजेपी का नेता है, अभी नाम चल रहा है उनका, मैंने नाम देखा नहीं है। इन लोगों ने सीबीआई जांच होगी तभी पता लगेगा, अभी तो ये नाम ही चल रहा है। भैया सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच जब तक होगी ना कंप्लीट, तब तक ना बच्चे एमबीबीएस करके अपने घर डॉक्टर बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? इन बच्चों का भविष्य तो डूब गया, इन बच्चों का भविष्य डूब गया, इनका वापिस तो दे सकते नहीं। पर आज मैं नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आज इस्तीफा देंगे तो इन बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी कि एक बंदा जिसने हमारा भविष्य खराब किया आज वो कुर्सी से ऊपर बात। धर्मेंद्र प्रधान तो बोल ही नहीं रहे इस्तीफा क्या देंगे। क्यों नहीं बोल रहे? बयान ही नहीं दे रहे। क्या क्यों बोलेंगे? चोर कभी बोलता है मैं चोर हूँ? कभी नहीं बोलता। चोर तो चोर होता है। यहाँ से अगला कदम क्या आने वाला है? सरकार बात नहीं मानती है। देखिए सरकार हमारी बात नहीं मानती है। आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को हम धर्मेंद्र प्रधान के घर में प्रोटेस्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। हम दिल्ली के दिल में रहने वाले लोग हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं, आज सुनिए, आज कांग्रेस के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कल एनएसयूआई भी करेगी, मैन कांग्रेस भी करेगी और पूरे हिंदुस्तान का यूथ कांग्रेस उदय भान जी के चीफ में यहाँ प्रोटेस्ट करने का काम करेगा, धर्मेंद्र प्रधान के घर जाने का काम करेगा। देश की जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इसको कभी सीरियस नहीं लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आज तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो बैठे हुए हैं। ये कैसे रुकेगा? क्योंकि हर साल ये मामले सामने आ रहे हैं। हर साल, मैं बहन बता रहा हूँ, हर साल ये मामले आ रहे हैं। हर साल देश के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये देश 2018 में भी नीट की परीक्षा लीक हुई थी। आए दिन 90 परीक्षाएं लीक हो जा रही है, लेकिन ये सरकार इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। अपने वो स्टैंड में कह रहे हैं कि पेपर दोबारा हो जाए। अरे बताइए, पेपर दोबारा हो जाए और उन बच्चों को दोबारा मेहनत करना पड़े, उन बच्चों को, माँ को दोबारा उसके लिए अप्लाई करना पड़े, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना देश के लिए। आप बोलते हैं विकसित देश है, आप बोलते हैं महान देश है, किस तरीके का महान? आप अपने बच्चों की एग्जाम नहीं ढंग से दिलवा पा रहे हैं। सीबीआई की जांच इतनी जल्दी तो बिठा दी कह रहे हैं। अरे सीबीआई की जांच कब से बैठ रही है? 2018 से नीट की परीक्षा लीक हो रही है, अब तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठी? आज क्यों सीबीआई की जांच बैठ रही है? आज क्यों चौकन्ना हो रहे? इनको तो आए दिन चौकन्ना हो जाना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री घूमने में बिजी है, यूरोप जाने में बिजी है, काम कर रहे हैं। अरे काम कर रहे हैं, वो देश के लोगों को अपंग बना रहे हैं।
तेल गैस की व्यवस्था कर रहे हैं। कैसी तेल गैस की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। आप जैसे और हम जैसे नागरिकों का तेल खाना पीना सब बंद कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपके घर में शादी होगी, क्या आप अपनी बहन को सोना नहीं देंगे? बताइए। कह रहे हैं बच जाए। अरे आप बताइए, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? सब व्यवस्था करते हैं जी। हाँ, सब व्यवस्था करते हैं। जो संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से आज देश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत आ पड़ी कि आप पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री, 12 साल से देश में विदेशों में डंका बज रहा है, ये विदेशों में डंका बज रहा है। आज डॉलर जो है 95% 62 रुपए हो गया, ये देश का डंका बज रहा है। आज नीट की परीक्षा लीक हो रही है, आज युवाओं के साथ खेलो। देशों में इससे भी बुरी हालत है। अरे दूसरे देशों से क्या लेना देना है भाई? मतलब दूसरे देशों में और बुरी हाल होगी तो आप चाहते हैं कंपैरिजन करके कि हमारे देश में भी और बुरी हाल हो? मतलब आप कंपैरिजन करें। अरे पाकिस्तान क्या, हम पाकिस्तान को खाने के लिए दे रहे? आप नहीं, आपकी मीडिया की कमाई पाकिस्तान के नाम से हो रही है। मुझे आप पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? आप देश में खड़े हैं, देश के बात की, देश के हित की बात दिखा रहे हैं कि सोने के जो व्यापारी हैं वो खुश है कि सोने के व्यापारी। आप एक बात बताओ, एक सोने के व्यापारी के साथ कितना परिवार जुड़ा हुआ है? 10 परिवार जुड़ा हुआ है। उनका कामकाज कैसे चलेगा? आज अरे कैसे देश हित में है? ये देश हित में नहीं, ये अपंग हित में है। ये देश हित में नहीं, ये अपंग हित में है। राष्ट्रभक्ति, ये जो भक्त है उनके लिए राष्ट्रभक्त होगा, लेकिन प्रैक्टिकल सोना पहले लोग दान दे देते थे। और आज क्या हो रहा? आज क्या हो रहा आप बताओ? आप मेरी बहन हो, आप तो सोना पहनी भी नहीं हो। मुझे लगता है कि आप मोदी जी से डर गई हैं। उनसे डरती हैं क्या आप? आपने सोना नहीं पहना, मेरी बहन ने पहना है सोना। इतना महंगा हो रहा है। अरे क्या तो ये तो सरकार से सवाल करनी है ना। आप महंगा भी हो रहा, आप खरीदने के लिए नहीं भी बोल रहे। कल को आपके घर में शादियां पड़ेंगी, क्या अपनी बहन को आप सोना नहीं देंगे? क्या अपनी संस्कृति नहीं पाओगे? मोदी जी आए दिन कभी त्याग दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं? देश हित के लिए त्याग दे दीजिए। अरे भाई साहब, देश हित में आज ये हाल है कि वही मोदी जी ये कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ और आए अगले दिन ही वो दौरा करते हैं। हमारी मतलब जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पे है, और हमारी जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो है मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में है। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक का नहीं है। क्या पेपर लीक के नाम पे कभी वोट पड़ा है? क्या जो है हॉस्पिटल के नाम पे वोट पड़ा है? क्या आपको लगता है कि ये जो है वोट हमने शिक्षा के नाम पे दिया है? 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो रहा है, क्या उसके नाम पे वोट दिया है? नहीं दिया। तो फिर क्या पेपर लीक हुआ तो हुआ किस लिए आवाज उठा रहे? क्यों लेंगे जिम्मेदारी सरकार? कौन जिम्मेदारी ले रहा है? जब बलात्कारी के साथ घूमते हैं, जब बलात्कारी जो कोर्ट ने बोल देते कि बलात्कारी और उस व्यक्ति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हैं, और उसके जिम्मेदार कौन है? हमें लोग है। तो आप बताइए ना, लगातार जो है आप समझिए ये जो हो रहा है इसका जिम्मेदार ज्यादा से ज्यादा जो है ये जनता है। 22 लाख छात्रों में गर्ल्स भी हैं, लड़कियां भी, उनका 1 साल बर्बाद हुआ, लड़कों की बर्बाद हुआ, लेकिन लड़कियों का ज्यादा महत्व होता है। हम लड़कियां हैं तो हमें पता है कि लड़कियों की क्या होता है। पता नहीं कितना लड़कियां ये बोल के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे कि पापा या मम्मी 1 साल रुक जाओ, मैं पेपर दे लेती हूँ, उसके बाद मेरी शादी कर देना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को सब बोझ समझते हैं। ये सोचते हैं कि मायके में है तो बोझ है, ससुराल में चले जाएंगे, ससुराल वालों को लगता है कि बहू नहीं है, ये तो पता नहीं क्या आगे है, तो उसको पढ़ाई की तैयारी नहीं करेंगे, तो बच्चों का जीवन खराब कर रहा है। लेकिन उस बच्चों का जीवन करने ये सरकार जब से आए है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है लड़कियों के हुआ है। एक डेमोन्स्ट्रेशन करने से काम चल जाएगा? देखिए, किसी से कुछ काम नहीं चलने वाले। ये सरकार है, ढीठ है, और हम जनता को भी आदत पड़ चुके हैं ये सारी चीजों का। और ये जो जनता जो है, मैं जो कह रही हूँ पेपर लीक हो रहा है तो परेशान मत होइए। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली रील देखिए, वो वाली बयान सुनिए कि जो बोला जाता था कि गर्मी में भी शिमला जैसे ठंड कर देंगे, वो बयान सुनिए कि 280 की, वो बयान सुनिए कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान यहाँ बटन दबाओ तो वहाँ पर करंट लग जाएगा। वो सारी बात सुनिए, युवाओं के पास वही तो है। उसके बाद और आज क्या है? पेपर लीक के लिए क्यों आवाज उठाना है? पेपर लीक के लिए क्यों परेशान होना है? होना है तो होने दो। क्या उम्मीद करते इस सरकार से? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पेपर अच्छे से करवाएंगे। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं ये नहीं बोल रही कि जो हुआ है सही हुआ है, लेकिन जो हुआ है ना ये हम डिजर्व करते हैं, इसीलिए तो हुआ है। अगर हम लोग मुद्दा होता हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अगर हमारी मुद्दा होता कि महिला सुरक्षा, तो हम सवाल करने में भी अच्छा लगता है ना। जनता वोट किस नाम से देते हैं? जनता वोट इस नाम से देते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करें, जनता इस मुद्दे पे तो वोट देते हैं। आप देखें ना, अरुणोदय बोल के, अरुणोदय के नाम से महिलाओं को लुभावित कर रहे हैं, खास करके ये सरकार। कहाँ पर? असम के अंदर अरुणोदय दे दिया, असम जीत लिया। वहां पर मियाँ की बात करता है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम जीत गए। फिर उसके बाद बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर जीत गए वो लोग हिंदू मुसलमान करते करते। उसके बाद
दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था, हर जगह तो बिहार के अंदर क्या हो रहा था। हिंदू मुसलमान करो और मजे से रहो, क्या दिक्कत है? सॉल्यूशन क्या है? ये तो चोरी से भी है ना, वो चोरी का बिल्कुल इलाज एकदम आपने सही बोला, यही इलाज है। ये लाइलाज बीमारी हो चुका है हिंदू के। जो कहते हैं ना कि मुल्लों को जो पेस्ट टाइट हो रहा है, ये मुल्लों की पेस्ट टाइट करते करते हिंदुओं का हालत खराब कर दिया इन लोगों ने। अब हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहे हिंदुओं को, खास करके जो हिंदू है ना अपने आप को मजबूत समझते हैं। क्या ये 22 लाख बच्चे आज मजबूत है क्या? उनका पेपर लीक हो गया क्या? मजबूत हो गए हैं क्या? ये हिंदू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हिंदू मजबूत हो रहा है। सरकार सीबीआई जांच का आदेश दे दी। सीबीआई का जांच करने से क्या हो जाते हैं? इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। बच्चे का भविष्य के साथ जो खेल गए हैं वो कौन भरपाई करेंगे? क्या सरकार करेंगे? अगर बच्चे आज जो है आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे ना, आपका पीठ पाउडर ना बन जाए तब देख लेना, डंडा ही डंडा पड़ेगा। देखा था ना अभी बिहार के अंदर एग्जाम्पल लगातार आ रहे हैं। सुरक्षित हाथों में है वही समझ के सब लोग बैठे रहिए, क्यों आवाज उठाना है? पेपर लीक हो रहा है। सीट में तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रोटेस्ट हमारी किसी बाप दादा उसने नहीं दे के गया, हमारे भीमराव अंबेडकर ने दे रखा है, इनकी कोई बाप दादा ने नहीं दिया है हमें। यह हमारे संवैधानिक अधिकार है, यह हमें संविधान ने अधिकार दिया प्रोटेस्ट करने का। किसी का वो खरात में हमें नहीं मिला है कि ये लोग आए तो ये प्रोटेस्ट ना करे। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, लेकिन जब से ये सरकार आए तब प्रोटेस्ट करना बिल्कुल समझ लो खत्म सा हो गया। अगर प्रोटेस्ट करेगा तो दंगा पड़ेगा, किसान प्रोटेस्ट करे तो उनके पीछे लग जाएंगे, बुद्धिजीवी बोलेंगे क्या सोना तो भी खरीद रही है आप। सोना बना तो छोड़ ही दीजिए, सोना बना का तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि सोना जो है, सोना को तो अभी सोच भी नहीं पाते। आज जो आप कह रहे हैं ना कि सोना आज बच्चों का भविष्य, जो सुनहरी भविष्य है वो पूरी तरह से खराब कर दिया। आप सोने की बात कह रहे हैं, मैं वही तो कह रही हूँ। देशवासी खुशियां मनाइए आप लोग, आज आपके साथ ये जो हो रहा है ना ये डिजर्व कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तो हो रहा है हमारे साथ। हम क्या शिक्षा के नाम पे वोट दिया? जो शिक्षा की बात करते हैं उसको तो हमने हटा देते हैं। क्या हमने रोजगार के नाम पे वोट दिया है? खुद से ये सवाल करिए ना, क्या हमने जो है हम हॉस्पिटल के नाम पे वोट दिया? नहीं दिया। क्या हमने जो है किस नाम पे वोट दिया था? पेपर लीक के नाम पे वोट दिया? नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और उसके बाद इनको जो है वोट मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये सरकार जो है बच्चों का भविष्य खराब करने वाले। एक 75 साल का इंसान जो बैठा हुआ है और वो युवाओं को पेंशन देने की बात करते हैं और हमारे देशवासी खुश होकर झूम उठते हैं। महापुरुष वही तो कह रहे हो, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष जो बैठे हैं, जिसके लिए वो भगवान है, अवतार है। और मोदी जी अवतार ले रहे तो कोई बात नहीं, दोबारा पेपर करने के लिए बोल तो रहा है, धीरज रखिए, पेपर देते रहिए। नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ? एनडीए पे विश्वास नहीं है, दोबारा पेपर होगा तो एनडीए पे विश्वास है? एनडीए पे विश्वास नहीं है मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं। एनडीए जो संस्था, जिस संस्था के अंडर में सब कुछ है, तो उस संस्था के बार बार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं है। कौन करेगा? किससे उम्मीद करते हैं? आप और हम जाके क्या पेपर की रक्षा करेंगे? या सरकार करेंगे? एनडीए जो संस्था जो बनाया गया है वो करेगा? कौन करने वाले? मैं वही तो कह रही हूँ, चूड़ी टाइट हो रहा है ना। जिसको लगता है कि चूड़ी टाइट हो रहा है, तो ये 22 लाख जो बच्चे हैं क्या सारे मुसलमान हैं? ये 22 लाख जो बच्चे का भविष्य खराब किया है, क्या ये सारे मुसलमान है? क्या आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहिए, आपका बच्चे का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और जब नौकरी मांगेगा तो धंधा देगा। किसान अगर अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे तो उनको खालिस्तानी बोला जाता है। आदिवासी अगर मांग करते तो उसे नक्सली बोला जाता है। और लगातार जो है ये चीज चलते आ रहे हैं। बंगाल में काबा नहीं बनने देंगे। देखिए अभी जो ये जो मैं बता रही हूँ बार बार, आप लोग सड़कों पर देखिए सभी सड़कों पे आने वाले हैं। ये वक्त दूर नहीं है जो सब सड़कों पे आने वाले हैं। आज आगे ना सुनार लोग अब आगे सड़कों पे, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया भाई आप सोना मत खरीदिए। जो तेल बनाने वाले हैं उनको बोला खाना ही मत खाओ, क्योंकि हमारी हेल्थ मिनिस्टर हमारे डाइट बनाने वाले जो है डाइट की लिस्ट बना के दे रहे हैं मोदी जी कि आप तेल ही मत खाओ। तो आप देखे ना वो डाइट मिनिस्टर भी बन गए, वो डाइट लिख के देंगे। हेल्थ मिनिस्टर है ना मोदी जी। तो आप जो है मोदी जी का विभिन्न रूप देखने के लिए मिलेगा। माँ दुर्गा का देखा ना हाथ बहुत है, तो वही मोदी जी का जिसको जो अवतार मांगते हैं वो समझ लीजिए कि इनका ये अवतार है। ठीक हो जाएगा, मोदी जी है ना। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मोदी जी की पर उम्मीद करते हैं, मैं बार बार ये बात करती हूँ, जो बीजेपी है अटकाने भटकाने लटकाने वाली सरकार है। आपकी भविष्य को लटका देगा, आपकी भविष्य बर्बाद कर दिया है और अटका दिया है। और आप
अटकते रहिए हिंदू मुसलमान पे और पूरी तरह से बर्बाद हो जाइए। यूरोप जा रहे हैं, जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए ये सब जो है ना बातें, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए सब कुछ सही है, बाकी हम लोग जो जनता के लिए, जनता आज्ञाकारी बनते रहिए। कुछ करेंगे, जनता नहीं करेगी देश में। क्यों करना है, क्यों करना है? आप तो नौकर हो ना, मोदी जी तो मालिक है तो मालिक करेगा ना। पहले नौकर बन के आते हैं, वो मालिक बन के हमारे सर पे तांडव कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है? क्योंकि देश के देखिए समाधान है, समाधान क्या है? समाधान यही है कि देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका समाधान कुछ भी नहीं है। अगर आप समाधान ढूंढ रहे हैं ना तो समाधान कुछ नहीं मिलने वाले। आज कौन देगा समाधान? आप किसान जब सड़कों पे आ जाते तो क्या उनको क्या नाम बोलते हैं? जब मुसलमान अपनी मांगों को करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी बोलते हैं ना। तो कौन करेगा? सब लोग मिलके अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए तो वही होता रहेगा। यही करिए ना, आप उम्मीद किया किससे कर रहे हैं? सरकार से कर रहे हैं, जिसके ना तो किसी के पास, ना जिसके पास बच्चा नहीं है उससे आप उम्मीद कर रहे हैं, जिसके पास बच्चे का कोई सुख नहीं है, जिसके बच्चे का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं, तो वो आपकी बच्चे का दुख दर्द समझेगा। देशभक्ति सिर्फ हम ही ठेका ले रखा है, किसानों का बेटा ने ठेका ले रखा है, हाँ उसके बाद किसानों ने ठेका ले रखा है, जवानों ने ठेका ले रखा है, आम इंसानों ने ले रखा है, सबने सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का ठेका ले रखा है। और ऐशो आराम का ठेका बीजेपी, मोदी जी और तमाम जो उनका नेता है वो ले रखा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।